फ्रेंड्स, मैं करा रही हूँ आपको DSSB, यूपी TGT PGT EMRS और बीपी जैसे BPSC जैसे एग्जाम्स के लिए। तो बिल्कुल अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा गाइज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक आपने नहीं किया है। ठीक है, चलिए देख लेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ आंसर करने के लिए, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए मेरे साथ अगर आप चाहते हैं अपनी बेहतरीन तैयारी। ठीक है, चलिए देख लेंगे गाइज। पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ये बहुत प्यारी सी स्टेटमेंट है किसी की शेक्सपियर के लिए। तो डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन, T.S. इलियट या फिर I.A. रिचर्ड्स, इनमें से कौन है? तो आई थिंक इनमें से आपके होने चाहिए जॉन ड्राइडन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे क्या है, चलिए ये कह रहा है कि भाई द कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर का ड्रामा है ये, बाय हैज विच ऑफ द स्टोरीज, है ना। कौन सी स्टोरी यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलती है? ट्विन ब्रदर्स की, टू सिस्टर्स की, हीरो एंड विलेन है इसमें, या फिर किंग एंड क्वीन है? देखिए ट्विन ब्रदर्स हैं इसमें। आप जानते हो ट्विन ब्रदर्स हैं जो बचपन में जो है बिछड़ जाते हैं और बाद में जो है फिर वो मिलते हैं, और काफ़ी जो है उनके बीच में फिर चीज़ें मिंगल्ड हो जाती हैं और काफ़ी ये मिक्सचर टाइप बन जाता है प्ले, है ना। चलिए नेक्स्ट, विच इज़ नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी, और डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये भी आपका है मेजर फॉर मेजर। ठीक है, अगर डार्केस्ट ऑफ डार्क कॉमेडी पूछा जाए तो आपका मेजर फॉर मेजर होगा। डैश अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ प्लेस। ठीक है, एक कॉमिक कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर का जो पाया जाता है मोर देन वन प्लेस, एक से ज़्यादा प्ले के अंदर पाया जाता है। तो ये तो आप सुनते ही पहचान जाना चाहिए आपको, सर जॉन फाल्स्टाफ हैं। ठीक है, जो आपको किस किस में मिलते हैं? द मैरी वाइज ऑफ विंटर, जो क्वीन विक्टोरिया के कहने पर इन्होंने जो है मतलब ये लिखा था, क्या नाम, शेक्सपियर ने। ठीक है, ये क्या नाम, विक्टोरिया नहीं, क्वीन मतलब एलिजाबेथनीज में थी ये, तो उनके कहने पर इन्होंने ये प्ले जो है वो देखना चाहती थी, जो सर जॉन फाल्स्टाफ जो है जब लव में हो तो कैसे होंगे, तो क्या रिएक्शन उनका रहेगा, तो इस चीज़ को वो देखना चाहते थे। तो बहुत ही कम टाइमिंग में इन्होंने ये प्ले लिख दिया था, शायद 14 या 15 दिनों के अंदर इन्होंने ये प्ले लिख दिया था। ठीक है, तो ये आपका सर जॉन फाल्स्टाफ है। ये आपके हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में मिलते हैं, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और शायद हेनरी 5th में भी आपको मिलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है? तो द थॉर्न भी है, द इडियट बॉय भी है, सिमोन ली भी है, बाकी आपका जो बियॉन्ड है ये इनका नहीं है। तो बियॉन्ड अगर इनका नहीं है तो किसका है? तो ये आपका गाल्सवर्दी का है। ठीक है, गाल्सवर्दी का ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, अच्छा ये तो हो गया है। हु रेफर्स वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, बहुत प्यारी लाइन है। तो एवर एंड्यूरिंग मैन किसने कहा था इनको, वर्ड्सवर्थ को? तो डॉक्टर जॉनसन, जॉन कीट्स, डे क्विंसी या फिर एस.टी. कॉलेज। तो ये एस.टी. कॉलेज होंगे आपके। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। विच टू वर्ड्स राइम इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ डेफोडिल, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से वर्ड्स राइम करते हैं, जो फर्स्ट स्टेंजा की जो लास्ट 2 लाइन है उनमें कौन से वर्ड राइम करते हैं? तो आपको ट्रीज और ब्रीज मिलता है गाइस, पहले ही जो स्टेंजा में आपको ट्रीज और ब्रीज मिलता है। ये क्या हो गया, मैं लगाना था मुझे ये, और हाँ ये लगाना था, तो ट्रीज और ब्रीज हो जाएगा आपका। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी आर द फेमस पोएटिक लाइन बाय जॉन कीट्स इन हिज है। इसको तो आपको देखते ही पहचान जाना चाहिए, मोस्ट फेमस है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, इसी से प्यारी सी लाइन ली गई है। ठीक है, चलिए। हु सर्व्ड एज एन अप्रेंटिस टू अ सर्जन एट एडमोंटन, एडमोंटन में एक सर्जन के अप्रेंटिस के रूप में इन्होंने जो है काम किया है एक सर्जन के साथ में, तो नॉर्थ लंदन में, बिफोर द बिगिन हिज पोएटिक कैरियर, अपने पोएटिक कैरियर से पहले एक फार्मासिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया है। तो ये कौन थे गाइज? ये आपके जॉन कीट्स ही थे। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि जॉन कीट्स। आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, कौन कह सकते हैं ऐसा? आप ही जानिए भाई। वो जो है लव करते थे, ब्यूटी को बहुत ज़्यादा लव करते थे, तो ये तो एक ही नाम आना चाहिए और वो आपका होना चाहिए बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन, यानी मैं कर यार आज, सॉरी गाइस, पता नहीं कहाँ है ना, डी, जॉन कीट्स आपका होना चाहिए। ठीक है, जॉन कीट्स इसका आंसर है।
इन विच मैगजीन वर पब्लिश द फर्स्ट सीरीज ऑफ एसेज ऑफ इलिया। एसेज ऑफ इलिया की फर्स्ट सीरीज कब पब्लिश हुई थी? तो शायद ये एसेज, एक सेकेंड, हाँ, जो एसेज ऑफ इलिया आया था आपका, वैसे तो लंदन मैगजीन इसका आंसर है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ यहाँ पर कि लंदन मैगजीन इसका आंसर है। तो 1823 में जो है फर्स्ट एसेज ऑफ इलिया आया था, और सेकंड की बात करेंगे तो 1833 में आया था। ठीक है, 1833 में आया था ये। चलिए, द 19th सेंचुरी अमेरिकन मूवमेंट ट्रांसेंडेंटलिज्म वॉज नॉट कंसर्न विद, किस चीज़ से कंसर्न नहीं था? देखिए, इसमें सेल्फ रिलायंस भी था, सुपरमेसी ऑफ इंसाइट भी थी, अंतर्दृष्टि से रिलेटेड था ये, गोइंग बैक टू नेचर्स को भी सपोर्ट करता था, बट क्रूड मटेरियलिज्म इसमें नहीं था। तो यही आपका आंसर है गाइस, क्रूड मटीरियलिज्म जो था वो उसमें नहीं था। ठीक है, ये आपको याद रखना। बल्डंग्स रोमन इज़ अ लिटरेरी जॉनर दैट फोकसेज ऑन, किस चीज़ पे फोकस करता है? जो बल्डंग्स रोमन नाम का ये है। तो देखिए, इसमें डेवलपमेंटल नॉवल होता है ये, है ना, डेवलपमेंटल नॉवल होता है, तो इसी को हम कहते हैं। तो द कमिंग ऑफ एज ऑफ प्रोटागोनिस्ट, जो प्रोटागनिस्ट होता है उसकी जो कमिंग एज रहती है, ठीक है, प्रोटागोनिस्ट की जो कमिंग एज रहती है उसमें इसको जो है दिखाया जाता है बल्डंग्स रोमन में, कि कैसे वो बच्चा था तब क्या रहा, फिर वो एडल्ट हो गया, फिर वो मतलब कि क्या कहते हैं उसको, एडोलसेंट हो गया, फिर वो एडल्ट हो गया तो क्या होता है, फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप उसकी लाइफ को इसमें दिखाया जाता है, जैसे स्टेजेस जो हैं डेवलप करती रहती हैं। द टर्म इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म वॉज कॉइन बाय, किसके द्वारा इसको कॉइन किया गया था? तो ये आपका अल्फ्रेड क्रॉसबाय हैं। ठीक है, बी ऑप्शन, अल्फ्रेड क्रॉसबाय हैं, ये आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अ फॉर्म ऑफ वर्स अडॉप्टिंग फॉर सिंगिंग ऑफ रेसिटेशन, ठीक है, सिंगिंग है इसमें, रेसिटेशन है, विच प्रेजेंट्स अ ड्रामेटिक और एक्साइटिंग एपिसोड, एक एपिसोड को ही प्रेजेंट करता है इन सिंपल नैरेटिव फॉर्म। ठीक है, नैरेटिव फॉर्म है इसकी। तो ये आपका होगा गाइस बैलड। क्या होता है? बैलड। ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है गाइस, है ना, मैं इरेज भी कर देती हूँ उस मार्क को, बट ये इरेज नहीं होता है, पता नहीं कुछ ये काम नहीं कर रहा मेरा, जो है ना, थोड़ा गड़बड़ हो रही है। मैं निशान लगाती हूँ किसी और पे, लग जा रहा है किसी और पे। सॉरी फॉर दैट गाइज, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखें, आप पहले ही मार्क को ना माने, जो दूसरा लगे उसको माने, हर क्वेश्चन में यही हो रहा है। तो देखिए, बैलड होगा इसका आंसर ना, सी ऑप्शन अब आपका सही है। ही डजेंट वर्क मच, तो मच वर्ड जो है यहाँ पे क्या है? क्या ये एम्फेसिस इन द पॉजिटिव डिग्री है? टू मॉडिफाई एडवर्ब है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये। टू मॉडिफाई वर्ब इन नेगेटिव सेंस, या फिर टू शो द कंपैरेटिव, तो ये कंपैरेटिव शो करता है भाई, है ना, मतलब ये एक कंपैरेटिव नहीं, सॉरी, ये सी ऑप्शन होगा आपका, ये वर्ब को मॉडिफाई, देखिए फिर से लग गया, बल्कि मैंने लगाया भी नहीं है ना, और अब मिट भी नहीं रहा है। सॉरी गाइज, ये प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें। चलिए, ये डिलीट का जो नहीं कर रहा है इसका मार्क का, तो सी हो जाएगा आपका। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, देखिए क्या नहीं करता है ज़्यादा वर्क, है ना, और नेगेटिव भी दिखा रहा है ना, ही डजेंट वर्क मच, है ना, तो ये आपका सी ऑप्शन होना चाहिए। डॉग्स बार्क लॉयंस रोअर बट फ्रॉक्स, देखिए डॉग बार्क करते हैं आप जानते हैं, लॉयंस आपके रोअर करते हैं ये भी आप जानते हैं, लेकिन आपका जो फ्रॉग है वो क्या करता है? तो ये आपका क्रॉक करता है। ठीक है, क्रॉक करता है ये गाइस, सी ऑप्शन करेक्ट है। द प्लूरल ऑफ हैंडफुल, आसान सा है वैसे तो, लेकिन कई बार इसमें गलती हो जाती है गाइस। तो हैंडफुल को आप हैंडफुल्स कर देंगे, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हैंडफुल को आप क्या कर देंगे? हैंडफुल्स कर देंगे। चलिए, सीध का मतलब क्या होता है? इसमें आपके स्पिल है, कैच है, ड्राई है, बॉयल है। स्पिल बीनना होता है, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा। वैसे तो अगर इस सेंस में देखें तो गुस्से से उबलना होता है, इसका मतलब क्या होता है सीध का? गुस्से से उबल जाना बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ एक वर्ड हमें मिल रहा है बॉयल, तो हम इसी को मार्क कर देंगे, है ना। चलिए, सैरडोनिक, सैरडोनिक क्या होता है? देखिए, सर दर्द होता है तो क्या लेते हैं? सैराडोन लेते हैं। और सर दर्द आपको कब होता है? जो आपके मन मुताबिक कोई चीज़ ना हो, आप टेंस्ड हो बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगती वो आपके सामने हो रही, तब भी आपको सर दर्द फील होता है। तो बिल्कुल ये आपका स्कॉर्नफुल हो जाएगा, यानी कि कहीं आपकी बेइज्जती हो जाती है या कुछ बेइज्जती वाली बात हो जाए, स्कॉर्नफुल चीज़ हो जाए, तो उसको बिल्कुल आप जो है क्या करेंगे? एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो सर दर्द आपको हो ही जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर, है ना। एबिस्मल, तो ये आपका विगर है, एक्सप्लोजन है, हॉरिफाइंग है, मिक्स्ड है। तो मेरे हिसाब से आपका ये होना चाहिए हॉरिफाइंग। ठीक है,
बहुत ज़्यादा जो है हॉरीफाई रहे, सी ऑप्शन पे जा सकते हो आप। हरंग, हरंग क्या होता है? लेक्चर है, ये क्वरल है, ब्यूटीफाई है, रन है। देखिए जो हरंग होता है ये आपका क्वरल होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्से से जब हम किसी पे तड़क भड़क हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हरंग, है ना। उस लेक्चर को हरंग कहते हैं, लेकिन लेक्चर नहीं, उसको झगड़ा ही कहा जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन होगा, क्वरल हो जाएगा, है ना। 23 क्वेश्चन है। लाइक शेयर नहीं किया अब तक तो प्लीज़ गाइज कर दीजिए, है ना, क्योंकि कई दिन में एक वीडियो मिल रही है आपको। बस थोड़ा सा टाइम ऐसा जाएगा मेरा जिसमें ये हो रहा है, बाकी मतलब थोड़े से 10-15 दिन आप और दे दें मुझे, उसके बाद मैं रेगुलर वीडियो दूंगी आपको, बिल्कुल, है ना। तो 3-4 दिन में फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक वीडियो दे ही पा रही हूँ आपको। चलिए, इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन। द लाइन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? इज थिंक अबाउट द फ्यूचर, अगर तुम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते तो यू कैन नॉट हैव वन, है ना। तो इसमें बताना है आपको। तो देखिए ये आपका स्वान सॉन्ग का है ना, ये आपका स्वान सॉन्ग का है। और स्वान सॉन्ग किसका है? आपका गाल्सवर्दी का है, ठीक है, गाल्सवर्दी का वर्क है ये जो आपका। और स्वान सॉन्ग और किस चीज़ को कहते हैं? जो किसी का लास्ट कंप्लीट वर्क होता है उसको भी स्वान सॉन्ग कहते हैं। जैसे शेक्सपियर का क्या है? 12th नाइट है ना। चलिए, पेट्रार्कन सोनेट हैज़ 2 टाइप्स। कितने टाइप होते हैं पेट्रार्कन सोनेट के? तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन है ऑक्टेव और सेस्टेट है, क्वार्टिन एंड कपलेट है। तो देखिए इसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, ठीक है, 8 + 6 आपकी 14 लाइन बनती है। तो इस तरीके से इसको आप ऑक्टेव कहते हैं, इसको आप सेस्टेट कहते हैं, ठीक है। चलिए, द ऑक्टेव ऑफ पेट्रार्कन सोनेट प्रेजेंट्स, क्या प्रेजेंट करता है? जैसे ऑक्टेव देखा आपने, देखिए ये कोई प्रॉब्लम दिखाता है आपको, ठीक है, या तो कोई राइटर के मन में क्वेश्चन है उसको दिखाएगा, या जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे उस टाइम पे स्टैंड कर रही है उसको दिखाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम हो जाता है आंसर इसका। तो जो बाद की जो 6 लाइन है, यानी कि जो सेस्टेट है, उसमें क्या करता है ये? उसमें ये आपको दिखाता है सॉल्यूशन, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन देगा। अगर कोई आंसर किया जा रहा है ऑक्टेव के अंदर तो उसको सेस्टेट में उसको जो है आंसर करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, है ना। चलिए, सेस्टेट की क्या राइम स्कीम रहती है? जो 6 लाइन होती हैं उनकी क्या राइम स्कीम रहती है? तो बिल्कुल ये आपका CDE क्या होता है? CDE यानी कि ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए, लाइक शेयर कर दीजिए, कम क्वेश्चन बचे हैं बहुत अब। इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट्स फर्स्ट पब्लिश? सबसे पहले इनकी जो सोनेट थी थॉमस थॉर्प के द्वारा 1609 में पब्लिश करवाई गई थी। यानी कि कौन सा आंसर सही है हमारा? बी हमारा आंसर सही है गाइस। अकॉर्डिंग टू होम पॉप वॉज एबल टू प्ले ओनली अपॉन वन इंस्ट्रूमेंट? कौन, किसके अकॉर्डिंग जो पॉप थे वो केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से प्ले कर, मतलब वर्क कर पाते थे उस पर? तो द हीरोइक कपलेट, क्या है वो? हीरोइक कपलेट है। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसकी है। क्या जॉन डेनिस की है, डेनिस लिली, माइकल रेटी, या फिर जॉन ड्राइडन? किसने कहा है ऐसा इनके बारे में? तो देखिए जॉन डेनिस ने ऐसा कहा है, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है, ए पे जा सकते हो आप। हीरोइक कपलेट हैज़ बीन मच यूज्ड इन ट्रांसलेटिंग व्हाट? किस चीज़ को ट्रांसलेट करने में सबसे ज़्यादा आप हीरोइक कपलेट का यूज़ करते हैं? तो ट्रांसलेटिंग एपिक, ट्रांसलेटिंग पोएट्री, डिस्क्राइबिंग एपिक, या फिर डिस्क्राइबिंग पोएट्री? तो देखिए एपिक को जब आप ट्रांसलेट करते हो तो उसमें आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो किसका? हीरोइक कपलेट का, ठीक है ना। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, जरूर दीजिएगा गाइज, रिक्वेस्ट है आपसे। तो पोप हैज़ यूज्ड व्हाट काइंड ऑफ कपलेट? पोप जो थे वो किस प्रकार के कपलेट का यूज़ किया करते थे? क्या टाइटर एंड मोर कंप्रेस्ड, टाइटर एंड अनकम्प्रेस्ड, या फिर लूज एंड कंप्रेस्ड, या फिर लूज एंड अनकम्प्रेस्ड? ठीक है, चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा फटाफट से। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही डालने की कोशिश करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बाद में, है ना। चलिए भाई।